राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हमने पिछला वीडियो डाला था एक स्कर्ट का। उसके बाद 2-3 वीडियो और डाले हैं हमने। और ये सेकंड पार्ट था स्कर्ट का। अब ये थर्ड पार्ट है स्वेटर का। ये उसके ऊपर जो ये टॉप है, इसका थर्ड पार्ट है, इसको हम डाल रहे हैं अब। तो इसके बाद हमने एक जैकेट बनानी है। फिर इसके लॉन्ग सॉक्स बनेंगे नी लेंथ के। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बस जैकेट के साथ और ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। तो अभी फ़िलहाल इसको बनाते हैं ऊपर वाले टॉप को। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इस टॉप के लिए मैंने ये 100 चैन ले लिए 100 10 ग्राम, सॉरी 10 नंबर का मेरा क्रोशिया है। तो अब मैंने 3 चैन एक्स्ट्रा लेनी है, 1 2 और ये 3। और अब चौथी चैन में ये देखो इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी, इस तरह से। अब हर चैन में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। ये देखो इस तरह इस चैन में, ये देखो। बस ये पूरी रो मैंने इसी तरह कंप्लीट करनी है, ये डबल क्रोशिया के साथ। इस तरह से आएगा ये मेरा। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर देती हूँ, फिर दूसरी में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आप अपने टॉप के अनुसार, जैसे आपका छोटा बड़ा टॉप है तो आपका साइज़ देखो अलग भी हो सकता है। तो आप कोई भी टॉप लो जो बच्चे को सही आ रहा है, और उससे अपनी चैन नाप लो, इस तरह से लंबाई नाप लो। जहाँ पे हमारी पूरी हो जाती है चौड़ाई, वहीं पे हमने चैन स्टॉप करनी है। तो ये नहीं होता है कि हमने छोटे बच्चे का बनाना है, तो अब आइडिया सबका अलग अलग होता है साइज़ बच्चों का। तो बस आपने उस साइज़ से आपने नापना है चैन को, और वहीं स्टॉप करनी है। उसके बाद 3 एक्स्ट्रा बनानी है। बस यही करना है हमने इसमें। तो देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया के साथ। तो हमने सेकंड रो पे आना है। ये देखो, अब यहाँ हमने 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना के हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया लेना है। तो ये 3 चेन बनानी हमने अब इसके बाद हमने यहीं पे डबल क्रोशिया लेना है इसी हॉल में, क्योंकि हमें यहाँ ये सिलाई करनी है साइडों में, तो इसके लिए इजी रहेगा हमारे साथ। वैसे तो हमने यहाँ पे बनाना था, लेकिन सिलाई के लिए ये ठीक रहता है कि यहाँ डबल आ जाता है। फिर अब हमने ये 2 डबल क्रोशिया ले लिए, एक ये ले लिया। अब हमने 1 2 ये छोड़ देने 2, और यहाँ पे ये देखो ये 2 छोड़े मैंने। ये हमने 4 बार डबल क्रोशिया लेना है, इस पर 4 बार लेना है हमने। ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, ये देखो एक ही हॉल में। अब हमने 1 2 3, ये चौथे हॉल में 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पे फिर ये 4 लेने हैं चौथे में, 1 2 ये 4 डबल क्रोशिया हो गए 2 बार। फिर हमने चौथे में दोबारा लेना है 1 2 3, ये चौथा फोर्थ में। यहाँ भी 4 ही लेने हैं हमने। ये हो गया, ये हो गए। अब हमने फिर चौथे में आना है 1 2 3 4। ये देखो यहाँ पे निकालना नहीं है हमने इसको, डबल क्रोशिया को 4 बार करना है ऐसे ही। 3 ये 4, ये हमारा ये जैसे हमारा स्कर्ट में बनाया था हमने, सेम वही डिजाइन डालना है हमने, थोड़ा थोड़ा। 2 3 और ये 4, ये देखो 4 ले लिए। अब इसमें से हमने एक ही बार में निकालना है इस तरह। फिर इसको स्लिपिंग स्टिच इस तरह से, ये 2 बार हो गया। अब हमने फिर 1 2 3 4, फिर 4 डबल क्रोशिया लेने हैं। 2 3 और ये 4,
4 हो गए। फिर वैसे रिपीट करना है, 1 2 3 4, फिर ये 4 लेने हैं। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा हमारा स्वेटर। बस आपने नापना अपने बच्चे के टी शर्ट स्वेटर से। ये 1 2 3 4। अगर इसमें आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने यही डालना है सेम। ये देखो 4। अब ये हमारे 1 2 3, ये 3 बनाने हैं हमने, ये 4 4 वाले 3 बनाने हैं। फिर हमने ये दोबारा यही बनाना है, ये वाला। बस इसी तरह 1 2 3 4, इसी तरह हमने ये रो कंप्लीट करनी है। 1 2 3 और ये 4। फिर दोबारा 1 2 3 4, ये हो गया। बस इसी तरह हमने इसको कंप्लीट करना है। 3 ये वाले बुनने हैं और चौथा ये बुनना है। पूरी रो में हमने यही करना है। और फिर चौथे में अब देखिए हमने ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है। और लास्ट में हमने देखो ये 3 ये ले लिए हैं, ये वाले। और अब क्या करना है, हमने 2 लेने, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में लिए थे 2 ये वाले डबल क्रोशिया, यहाँ भी लेने हैं। तो अब हमने यहाँ पे जितनी आपकी चेन एक्स्ट्रा बचती हैं तो आप थोड़ा फोल्ड भी कर सकते हो, 1 2 3। तो ये देखना है आपने कि अगर आपकी चेन फालतू है, वो हो रही है एक आध इसमें, तो आप इसको इस तरह फोल्ड कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ 2 ही डबल क्रोशिया बुनने हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में बुने थे। बस इस तरह फोल्ड हो जाएगी और सिलाई में आ जाएगी। ये देखो इस तरह से ये फोल्ड हो गया, इससे आप खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिलाई में आ जाएगी। बस ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये बताया है। अब 3 हमने यहाँ पे चेन, फिर दोबारा से डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर यहाँ भी डबल क्रोशिया। अब सेम वैसे रिपीट करना है हमने। देखो ये 4 हैं हमारे डबल क्रोशिया, तो हमने 2 छोड़ने हैं, 1 2 यहाँ बीच में से लेना है। अगर आप चाहो तो बीच में एक चैन भी डाल सकते हो। देखो मैं आपको बता रही हूँ, उससे थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। 2 बुन लिए मैंने, एक चैन डाल ली, फिर 2 बुन लिए डबल क्रोशिया, इससे इजी हो जाएगा। नहीं डालना तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि जाली आती है स्वेटर में, ज़्यादा जाली अच्छी नहीं होती। तो इस तरह से आ जाएगा आपका, आपकी मर्ज़ी आप कैसे भी करना चाहो। 1 2 यहाँ हम बीच में से लेना है इसको। ये देखो 2 3, मैं बीच में चैन नहीं ले रही हूँ, आप 2 के बाद चैन भी ले सकते हो एक। ये देखो फिर यहाँ लेना 1 2, 2 के बाद ये देखो ये सेंटर पॉइंट है हमारा, इसमें से डबल क्रोशिया 4 बार, 3 और ये 4। अब ये वाला जो हमारा, इसको हमने इसी तरह बीच में से 1 जैसे पहले निकाला था, 2 3 और ये 4। आप इसको 4 का बना सकते हो, 5 का बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी आप कितना हैवी बनाते हो इसको, बबल को। ये देखो अब इसको इकट्ठा ले देंगे और स्लीपिंग स्टिच के साथ बंद कर देंगे। फिर दोबारा ऐसे ही लेना है, 1 2 2 3 ये 4, ये हो गया। ये अब सेम वैसे ही, बस इसी तरह आपने रिपीट करना है। ये देखो इसी तरह से आपने रिपीट करना है। और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आएगा ये। और अब मैंने ये नीचे वाली को छोड़ के 10 रो बुन ली है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो हो गई हैं ये। और अब मैं क्रोशिया चेंज कर रही हूँ। क्रोशिया इसलिए चेंज कर रही हूँ, थोड़ी सी यहाँ कमर की शेप आ जाएगी हल्की सी। वैसे आप घटा भी सकते हो, यहाँ से 1 1 2 2 क्रोशिया घटा सकते हो शेप लाने के लिए। मैं घटा नहीं रही हूँ, तो मैं बस क्रोशिया चेंज कर रही हूँ।
ये मैंने 14 नंबर का क्रोशिया लिया है, पहले 10 का था, अब 14 का है। तो इससे बस हल्का सा श्रिंक हो जाएगा ये, बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, शेप अच्छी आएगी। बस मैं 10 रो ये मैंने 10 नंबर से की है, और 10 रो मैं अब इससे करूँगी। तो 10 रो करूँगी कमर के हिसाब से, आप कर लीजिएगा अपनी टी शर्ट के हिसाब से, जैसे टी शर्ट में शेप आ रही है वैसे दे सकते हो आप, अदरवाइज़ नहीं देना चाहते तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। बस इससे थोड़ी सी हमारी हल्की सी श्रिंक होगी, ज़्यादा नहीं। बस इसी तरह बनाऊंगी मैं, जैसे अभी कंटिन्यू करती आई हूँ। फिर उसके बाद फिर बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए ये 10 रो हमने पहले कंप्लीट कर ली थी मोटे क्रोशिया से, फिर ये 10 रो 10 रोज ये दोबारा हमने पतले क्रोशिया से इस वाले से हमने किए। तो ये देखो ये श्रिंक हो गया, शेप आ रही है इसकी ऐसे। तो हमने ये टोटल हमारी 20 रो हो गई हैं, 20। अब हमने फिर दोबारा यही क्रोशिया यूज करना है, 10 नंबर वाला। वैसे आपकी इच्छा आप एक ही क्रोशिया से बना सकते हो, पर थोड़ा सा ये कि बड़े बच्चों का थोड़ा शेप अच्छी लगती है, छोटे बच्चों का तो आप ऐसे भी बना सकते हो। बट अब मैंने इसको यूज़ करना है, अब 10 रो मैं इससे बनाऊंगी, तो हमारी थोड़ी सी शेप आ जाएगी हल्की सी। तो आप कोई भी टी शर्ट, जैसे कि बच्चे की छोटा बना रहे हो, बड़ा टी शर्ट रख के आप अपने हिसाब से शेप बना सकते हो कि कितना हमने लंबा रखना है शेप के लिए और कितना नीचे रखना है, वो आप अपना देख सकते हो। नीचे बच्चे की टी शर्ट रख के ऊपर से हमें आइडिया मिल जाता है फिर। तो अब मैंने बड़ा क्रोशिया यूज करना है मोटा, तो 10 रो मैं इसकी बनाऊंगी। अब देखिए हमारी लंबाई पूरी हो चुकी है, तो आप अपने बच्चे के अनुसार लंबाई नाप लें कि कितनी करनी है हमने। तो ये मेरी टोटल 30 लाइन है, 30 लाइन्स। तो अब मैंने इसकी कटाई करनी है। आप चाहो तो बिना कटाई के बना सकते हो, और उससे थोड़े कंधे गिरते हैं, बस ये प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये मैंने ये वाली लास्ट लाइन ली है, तो यहाँ पे मैं अब 5 4 3 2 1 की करूँगी कटाई, जैसे हम सिंपल स्वेटर में करते हैं। तो यहाँ ये देखो, ये बताती हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 क्रोशिट रह गए हैं हमारे डबल क्रोशिट, ये हम यहीं छोड़ देंगे इनको। अब यहीं से हमने स्टार्ट करना है इसको। तो बस इस तरह से यहीं से हम बैक हो जाएंगे, इनको छोड़ देंगे ऐसे ही। और इसको मैं यहाँ पे ये जो 3 चैन बुनते हैं ये नहीं बुनूंगी, बस यहीं से मैंने इसको स्टार्ट करना है। 1 2 3 4, ये बस ऐसे बनना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, बस सेम वैसे बनाते जाओ जैसे बन रहा है। बस ये हमने ये छोड़ दिया है, यहाँ पे 5 लेफ़्ट कर दिए हैं, ये यहीं से हम टर्न हो गए थे, और इस साइड से हम 5 कर देंगे, फिर उसके बाद 5 4 3 2 1, बस इसी तरह से हम छोड़ेंगे इसको। तो मैं आपको बता देती हूँ अगली सिलाई में दोबारा से। देखिए यहाँ भी हमने इस साइड भी 5 छोड़ दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 छोड़ दी, यहीं से हम बैक हो जाएंगे। अगर आपके छोटे बच्चे का है तो आप 4 छोड़ सकते हो, और बड़ा है तो 10 साल से ऊपर ऊपर है तो आप 5 छोड़ सकते हो। जैसे स्वेटर की कटाई करते हैं सेम वैसे ही है। हमने एक चैन ली यहाँ पे, अब सेम यहाँ हम 5 बुनेंगे, क्योंकि ये भी हो जाएगा हमारा। ये हमने 4 है हमारे, देखो ये डबल क्रोशिया 4 हैं, और एक ये 5, तो हमने ये 5 ही बुनने हैं जैसे हमने पिछली साइड बुने थे। 2 3 और ये 4, ये 5 5 हो गए हमारे ये इसमें। तो हमने क्या करना है, बस सेम वैसे बुनना है जैसे बुनते आ रहे थे, बस ये हमने छोड़ना है। इस बार हमने 5 छोड़े, अगली बार हम 4 छोड़ेंगे। तो 5 4 3 2 1 इस तरह हमने कटाई करनी है इसमें। देखिए एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको, जैसे 5 छोड़े थे हमने, ये 4 छोड़ दिए यहाँ पे, और यहीं से टर्न हो रही हूँ इस तरह से। तो अब इनको बुन लूँगी मैं ऐसे ही।
बस यहाँ स्टार्टिंग में जो हम 3 चैन बनाते थे वो नहीं बनानी है, ताकि शेप हमारी थोड़ी ज़्यादा ऊंची ना आए, नहीं तो शेप में हमारी फिर ये देखो इस तरह से आएगी ये शेप। बस इस साइड भी हम ऐसे छोड़ देंगे। सेम हमने वैसे बनाना है। इस बार हम 3 छोड़ेंगे, अब हमने 5 छोड़े थे 4, अब हम 3 छोड़ देंगे अगले में। तो बस इसी तरह से हमने कटाई करनी है। तो देखिए हमने कटाई तो हमने कर ली है ये, और अब हमने गला बनाना है। तो अब गले का आपने कैसे देखना है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हमने इसकी लंबाई कितनी करनी है, स्वेटर की लंबाई कितनी करनी है, उस हिसाब से देखिए। ये हमने जो स्कर्ट बनाई थी तो इसके साथ ये स्वेटर है। लंबाई आपने कितनी करनी है, ये देखो इस तरह से करनी है आपने। ये स्कर्ट है और यहाँ पे आपने ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। अगर आप इससे लंबा लेना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, बट ये यहीं तक अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से तो। और आप अपने अनुसार देख सकते हैं लंबाई। ये देखो ये बेल्ट है, बेल्ट के नीचे यहाँ तक आनी चाहिए ये। तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी। जितना भी हमने बच्चे से नाप लेना स्कर्ट पहना के, तो उससे इजीली हमारा नाप पूरा हो जाता है। हमने कितना लंबा रखना है पहले स्कर्ट पहना लेना, उसके बाद ऊपर से लंबाई करनी है। तो अब गले का आता है, तो गला हमने कैसे काटना है। देखो सिलाइयों में और क्रोशे में बहुत फ़र्क होता है। ये हमने टी शर्ट ली बच्चे की, जो भी आप मतलब स्वेटर टी शर्ट जो भी लेना चाहते हो। ये देखो लंबाई तो हमने आपको बता दी कैसे बनानी है। ये देखो, तो अब हमने क्या करना है, ये है यहाँ से कटाई करनी है। ये देखना है हमने गला हमने कितना ऊंचा बनाना है। अब ये देखना है बस आपने। ये देखो ये हमारी सिलाई पे ये आ रही है। तो अब हम गला परफेक्ट जो गला आपका है टी शर्ट का है स्वेटर का, वो आपने नापना है और उसी अनुसार आपने ये कटाई करनी है। ये यहाँ से अब हम यहाँ से शुरू कर देंगे कटाई। और चौड़ाई कैसे नापेंगे भी, किस तरह से हमने जैसे ये घटाया था 5 4 3 2 1, उसी अनुसार यहाँ से हमें लेना है। तो हमने क्या करना है, ये चौड़ाई नापेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा सेंटर है और ये इसका सेंटर है। सेंटर नापना आपने इसका, ये देखो यहाँ से, ये देखो। तो यहाँ तक आपने ये मार्क लगाना है। ये बस ये आपने मार्क लगाना है, यहाँ पे किसी चीज़ से आप मार्क लगा लेना। तो अब हमें इतना चौड़ा गला चाहिए। ये देखो टी शर्ट का चौड़ा गला है, खुला है थोड़ा सा। हम इसके आगे बॉर्डर ही बना रहे हैं थोड़ा सा, तो हमारा उतना ही हो जाएगा। बस वही हमने लेके चलना है, आपने कितना चौड़ा करना है इसको। तो यहाँ हम मार्क लगा देंगे, हमें इतना चाहिए ये। और यहाँ पे ये देखो अब हमें इतना चाहिए ये। अब कैसे घटाना है आपने, ये आपकी मर्जी है। ये देखो अब ये गिनने हैं आपने 4, ये 12 हो गए, 12 ये हो गए, मतलब उसी अनुसार। ये देखो ये हमारे, इसको हम 6 गिनेंगे, 6 गिन लो या 4 ही गिन लो, बराबर ही है इसके ही। तो ये हो गया 4 6 24, 4 5 4 7 28। तो 28 हो गए ये टोटल, 28 क्रोशिट हो गए ये। तो अब हमने क्या करना है, बीच में से पहले इसको घटाएंगे हम। उसके बाद हमने जैसे सपोज जैसे बीच में से हमने 8 घटा लिए, फिर उसके अनुसार वैसी कटाई करनी है। बस यहाँ तक आ जाए हमारी कटाई। बीच में से पहले आपने 8 घटा लेना, या इसी को घटा लेना, या फिर उसके बाद ये इस तरह से घटा लेना एक एक करके। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बाद में जब गला बनाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ आएगा हमारा। तो पहले मैं इसको घटा लूँगी, फिर इसको एक ही बार में घटा लूँगी, इसको एक एक करके इनको। तो 4 4 4 4 एक ही बार में घटा लूँगी, उससे भी शेप अच्छी आएगी। तो मैं आपको बताती हूँ बस कैसे घटाना है। तो देखिए हमारा ये सेंटर वाला ये है। अब इसको छोड़ देंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से स्लिपिंग स्टिच ले लेंगे। ये हो गया। अब यहीं से हम बैक हो जाएंगे, यहीं से हम बैक हो जाएंगे। तो हम इसको भी एक चैन लेके सेम वैसे ही बनाएंगे। बस आगे वैसे कंटिन्यू करेंगे हम जैसे हम बना रहे थे।
तो इस तरह हमारी ये शेप आ जाएगी। यहाँ ये कटाई शुरू होगी हमारी यहाँ से। तो देखिए पहले हमने यहाँ से वापस किया था, अब हम यहाँ से इसको पूरा छोड़ देंगे, हम यहाँ से वापस करेंगे। यहाँ हम स्लिपिंग स्टिच ले लेंगे, इस तरह से बिग चैन ले लेंगे और यहीं से बैक हो जाएंगे। अब यहीं से ये 4 बनाने जैसे बनते आ रहे थे हमारे, सेम जितनी आपकी चौड़ाई चाहिए वहाँ आप स्टॉप कर देना, सीधा सीधा बुनना है वहाँ से। फिर आपने ये थोड़ा मैं शॉर्टकट में, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर लोग देख नहीं पाते, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सेम ही बुनना है जैसे बुनता आ रहा है, इसको हमने कुछ नहीं करना, डिजाइन वैसे डलेगा। कई यहाँ से गले की कटाई से प्लेन बुनना शुरू कर देते हैं, बट प्लेन फिर अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि डिजाइन पूरे में अच्छा लगता है। या तो फिर आप लेस वगैरह या कुछ भी जाली टाइप बना सकते हो, वो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन प्लेन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैं इसमें पूरे में डिजाइन डालूंगी यही। बस मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो जैसे अब हमने यहाँ छोड़ा, अगली बार हम यहाँ से छोड़ देंगे, अगली बार इसको छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हमने यहाँ से और यहीं तक रखना है हमने। फिर हमने यहाँ से सीधा सीधा बुनना है इसको, जितनी हमने लंबाई चाहिए कंधे की उतनी लंबाई हम पूरी कर लेंगे और ये हमारी गले की शेप आ जाएगी। तो पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हमारा गला बन चुका है, सेम हमने इस साइड ही बना दिया है, तो दोनों साइड हो गया और ये बन के बिल्कुल शेप इसकी अच्छी आएगी। आप चाहे तो इसमें ऐसे ही दोबारा पूरे में बना सकते हो गले में, या आप बॉर्डर बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। अब हमने इसका बैग बनाना है, तो बैग भी सेम ऐसे बनाना है, बस ये गला नहीं बनाना हमने, तो बस इसको सीधा सीधा ही रखना है। ये देखो मैंने बैग बना दिया, तो ये मेरा बैग है। और ये देखो यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई कटाई नहीं की है, सिर्फ ऐसे रखा है। इसके ऊपर हम इसको फ्रंट को रख लेंगे, सेम ऐसे बनाया हमने। अब आती है हमारी बाजू की बारी, तो बस ये हमारा ये हो गया। देखो इस तरह से आएगा ये, और इसको हम सुई से भी सिल सकते हैं और क्रोशिया से भी सिल सकते हैं, तो स्लीपिंग स्टिच के साथ भी सिल सकते हैं इसको, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सुई के साथ भी सिल सकते हैं। तो मैं पहले बाजू बना लेते हैं फिर सिलेंगे इसको। तो बाजू के लिए देखो हमने ये 12 चैन बना लिए, 12। तो अब 3 और एक्स्ट्रा बनाएंगे हम, 1 2 3, और यहाँ से ये जो हमारी 12वीं चैन थी यहीं से हमने लेना है, हमने इसको सॉरी ये डबल क्रोशिया लेना हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेना, हाफ क्रोशिया। ये देखो ये वाला ये सिंगल क्रोशिया, एक सॉरी ये ऐसे ही लेना है बस। ये देखो, तो ये देखो बस ऐसे ही लेना है हमने। तो डबल क्रोशिया तो हम ऐसे लपेट के लेते हैं, और ये हमने सिंगल लेना है, तो सिर्फ ऐसे ही लेना है। ये होता है हमारा, ये देखो हाफ क्रोशिया है हमारा। अब मुझे क्रोशिया की थोड़ी बारीकियां कम पता है, तो मैं बस ऐसे ही, बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है सिलाइयों की, मुझे ज़्यादा है, फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक ये सही तरह से पहुँचे और आपको समझ में आए। ये देखो बस इसी तरह से मैंने 12 चैन ली है। अगर आप बॉर्डर को थोड़ा चौड़ा बनाना चाहते हो तो
आप ज़्यादा भी ले सकते हो, ये भी आपको मैं समझाती हूँ। 2 एक सिलाई लेके बॉर्डर को आपने छोटा बड़ा करना है, आप अपने अनुसार ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने 12 ही लेना है। ये जो लंबाई है ये हमारे बॉर्डर की लंबाई है। अभी मैं एक सिलाई और बना देती हूँ, फिर समझ में आएगा। तो यहीं से बैक हो जाएंगे, हम एक चैन लेंगे। अब यहीं से हमने ये ऐसे सेम बस इसी तरह से बुनना है हमने। ये देखो बस ऐसे इस तरह। बस पूरा बॉर्डर हमने ऐसे तैयार करना है। बस इसी तरह हम इसकी लंबाई पूरी करेंगे, लंबाई नहीं सिर्फ चौड़ाई। तो बस इसी तरह बुनते रहेंगे हम इसको। ये देखिए बॉर्डर हमारा बन के तैयार हो गया है। तो बॉर्डर हमने कैसे नापना है, कितना चौड़ा करना है हमने इसको, ये देखो। बस ये हाथ में हमारा फंसना चाहिए, जिसका भी हम बना रहे हैं बस हाथ में फंस जाए। ये देखो इस तरह से हमने नापना है इसको, और ये हमारी लंबाई पूरी होगी। अब हमने क्या करना है इसको, ये देखो ये जो हॉल है, अब हमने इस साइड को बुनना है इसको। ये इस साइड को बुनना है। अब पहले हम ऐसे ऐसे इसको बना रहे थे, अब हमने इस साइड को करना है। तो ये जो हॉल हैं देखो, ये छोटे छोटे हर सिलाई में, कहने का मतलब मेरा हर हॉल में एक हॉल है एक सिलाई में। तो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखो 1 2 3 चैन बना ली, इसी में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखो ये हो गया। अब इस हॉल में ये देखो एक सिलाई का एक हॉल बनता है, और एक हॉल में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं 2 बार। ये देखो अब ये वाला हॉल आ गया, इसमें भी 2 बार बनाना है। अब इसमें ये रो हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है कि हर हॉल में 2 डबल क्रोशिया। ये देखो 1 और ये 2, बस इस तरह आता चला जाएगा हमारा। इस तरह हमने ये लाइन कंप्लीट करनी है। अब देखिए ये हमने बना लिया है, एक रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसका सेंटर पॉइंट नापना है। चाहे तो आप ये क्रोशिया गिन सकते हो, और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये वाला। तो इसमें हम मार्क लगा देंगे यहाँ पे, ये सेंटर पॉइंट है। अब हमने इसमें डिजाइन डालना है थोड़ा सा हल्का सा। तो ये देखो 1 2 3, और ये हमारा ये हो गया, ये हो गया एक बार। अब हमने पीछे की साइड लेना है। ये देखो ये जैसे हमने स्कर्ट में बुना था, ये देखो इस साइड से दोबारा बताती हूँ। ये देखो सॉरी ये मैं गलत बता रही हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखो ये 2 हो गए। अब हमने यहाँ से पहले आगे से लेना है ये वाला। ये देखो ऐसे एक बार, ये दूसरे का लेना है, यहाँ से 2 ले लिए। अब 2 हमने सिंपल ही बुनना है इसमें से ही। 1 1 2 2 हमने सिंपल बुन लिए, और 2 हमने आगे से लेने हैं इस तरह से। ये देखो
ये हो गया। और 2 हमने फिर सिंपल बुनने हैं। ये हो गए। 2 हमने फिर आगे से बुनना है। 2 फिर सिंपल बुनने हैं। 2 फिर आगे से। बस ऐसे बुनना है इसको हमने। अभी बताती हूँ मैं आपको। अब देखो ये हमारे कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 8। सेंटर पॉइंट से ये देखो 8 रह गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमने 1 2 3 4, चौथे पे हमने ये देखना है आपने। बस चौथे पे हमने वही जैसे हम उस स्वेटर में बना रहे थे, 4 एक ही होल में। ये बन गया हमारा। और ये चौथे पे फिर 1 2 3 4, ये सेंटर पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पे हमने वो बब्बल वाला बनाना है। 2 3 4, ये हम निकाल देंगे इसको। 1, दोबारा हमने इसी में से लेना है। ये देखो 2। अब चौथे पे 1 2 3 4, फिर हमने ये बुनना है। 2 3 और ये 4। ये देखो ये हो गया। ये सिंपल 4 इकट्ठे हो गए, ये बबल वाला हो गया, और ये सिंपल फिर 4 हो गए। अब हमने ऐसे रिपीट करना है सेम। यहाँ आगे से लेंगे हम, क्योंकि बैक हमने यहाँ आगे से ही छोड़ा था। ये इस तरह से। चौथे में लेना हमने, 1 2 3, ये चौथे में। ये देखो 1, वैसे बुनना है जैसे हम पहले बुन रहे थे। ये 2 आगे से और 2 सिंपल। इस तरह हमने ये रो कंप्लीट करनी है अपनी। 2 सिंपल और 2 आगे से। अब सेकंड लाइन भी हमने इसी तरह से बुननी है जैसे हमने ये बुनी है, फर्स्ट की तरह ही। पूरा हमने जब तक हमारी बाजू की लंबाई नहीं हो जाती हमने ऐसे बुनना है, सेम बिल्कुल जैसे फर्स्ट रो बुनी है ऐसे हमने सारी रो बुननी है। देखिए ये बाजू है हमारी, ये देखो ये बीच में ये आ गया, बस यही डाला है हमने बीच में, और बाकी सारा ऐसा ही है। तो ये बाजू कंप्लीट करनी है आपने। तो बाजू आपने कहाँ तक, जितनी आपकी लंबाई चाहिए उतनी आप कर लेना। उसके बाद हमारी कटाई होगी जैसे हमने स्वेटर में की है, तो वो हमें करनी पड़ेगी जैसे हमने पल्लों में की है वैसे सेम कटिंग करनी है। बस बाकी सारी ऐसे बुनेगी। तो देखिए सेकंड रो में भी हमने यही करना है। ये जो उभरे हुए हैं हमारे आगे को आए हुए हैं, इसको हमने आगे से ऐसे ही लेना है, इस तरह से। ये हमें 1 2 सिलाई में दिखने लग जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो हमारे अंदर को जा रहे हैं, ये हमने देखो ये ऐसे लेना है, इस तरह से। 1 और ये 2 हो गए। अब ये उभरे हुए हैं देखो आगे आ रहे हैं, तो हम इनको इस तरह से 2 3 सिलाइयों के बाद आपको ये खुद दिखने लग जाएंगे कि हमने ये आगे वाले ऐसे लेने हैं और पीछे वाले सिंपल लेने हैं। हर सिलाई में हमने ऐसे ही करना है और लंबाई कंप्लीट करनी है। हमने कुछ बढ़ाना भी नहीं है इसमें, घटाना भी नहीं है। जब लंबाई पूरी हो जाएगी फिर हमने कंधों की कटाई करनी है जैसे आम स्वेटर में करते हैं, जैसे हमने उसमें की थी फ्रंट और बैक वाले में। बस इस तरह से आपने ये कंप्लीट करनी है। लंबाई देखो इस तरह से आएगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये। तो देखिए बाजू हमने बना दी है।
और ये कटाई भी कर दी है 5 4 3 2 1। तो जैसे हमने इसमें की थी फ्रंट और बैक में, वैसे हमने बाजू में कटाई कर दी है। ये देखो इस तरह से आई इसकी शेप। ये देखो 5 4 3 2 1 इस साइड, दोनों साइड। तो ये हमारी लेंथ पूरी होगी है बाजू की। अब मैं सिलना बताती हूँ। सिलना बहुत ईजी है। देखो मैंने इसके कंधे सिल दिए हैं, ये देखो। और ये मैंने क्रोशे से सिला है, आप जैसे मर्जी सिल सकते हो। ये बाजू सिल दी है, ये देखो एक। तो अब मैं बताती हूँ आपको कैसे सिलना है। ये देखो बस ये सिंपल सा। तो देखिए कंधे सिलने के बाद हमने बाजू सिलनी है। तो ये उल्टी साइड हमने रखनी है। ये देखो ये हमारी सिलाई है कंधे की, और ये हमारा बाजू का ये सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट और ये हमने इस तरह से कर लेना है ताकि इधर उधर ना भागे। और यहाँ से हम इस तरह यहाँ कर लेंगे, थोड़ा सा दूसरे पिनअप कर लेंगे इसको भी। ये देखो इस तरह से हमने ये पिनअप कर लिया, सेंटर पॉइंट नाप लिया ये। और फिर अब हम यहाँ से ये देखो इस तरह, बहुत ईजी है इसको सिलना। ये देखो यहाँ से ये धागा लिया हमने और इसको यहाँ लॉक कर देंगे। ये हो गया। अब हमने सिर्फ हाफ क्रोशे के साथ, ये देखो ये दोनों लेने हमने, ये हाफ क्रोशे के साथ इस तरह। बहुत टाइट नहीं करना और बहुत लूज भी नहीं रखना। बहुत टाइट करोगे तो हमारी सिलाई टाइट हो जाएगी, और लूज करोगे तो लूज हो जाएगी। जैसे हम बुनते हैं वैसे रखना हमने। ये देखो दोनों साइड से ये हमारी सिलाई होगी। अगर सुई से सिलोगे तो आप दिखेगा, और इसी से सिल दोगे तो दिखाई नहीं देगा। जहाँ थोड़ा बड़ा होल दिखता है वहाँ 2 बार ले लेना, जहाँ सिंपल वहाँ नॉर्मल। मतलब ना झोल भी नहीं आना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। बस इसी तरह करना है आपने। ये हमारी सिलाई है। पूरा स्वेटर हमने ऐसे ही सिलना है। ये देखो ये तो इस तरह से आएगी, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा हमने कहाँ से सिला है। तो ऐसे हमने इसको सिल लेना है पूरे स्वेटर को। तो देखिए ये हमने सिल दिया है इसको। तो मैक्सिमम हमारा स्वेटर अब तैयार हो गया। बस अब हमने गला बनाना है, और नीचे आप थोड़ा सा इसको फिनिशिंग दोगे, या तो आप स्लिपिंग स्टिच के साथ या हाफ क्रोशे के साथ इसको दो लेयर बुन सकते हो, या आप कोई भी आप कुछ भी बना सकते हो, कंगूरे टाइप, लेस टाइप इसके नीचे, जैसा आपको अच्छे लगे इसके नीचे आप बना सकते हो। और पॉम पॉम वाली वो भी लगा सकते हो आप बना के, वो भी अच्छी लगेंगी, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अब ये गले की बारी आती है हमारी। तो गला बनाएंगे अब हम। तो गले की एक सिलाई तो हम सीधी सीधी लेंगे डबल क्रोशिया, एक राउंड तो हम डबल क्रोशिया से करेंगे इसका गले का। बाकी उसके बाद फिर हम बॉर्डर डालेंगे। तो देखिए ये हमने एक रो कंप्लीट कर दिया डबल क्रोशिया से। ये देखो बिल्कुल सिंपल डबल क्रोशिया लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्कर्ट में बॉर्डर के नीचे डाला था डिजाइन, वो डाल देंगे हम इसमें। ये देखो पहले 3 चैन, 1 2 और ये 3, फिर ये यहाँ पे ये डबल क्रोशिया, 2 हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से नीचे से लेना है। ये देखो इस तरह से, इस तरह पीछे से एक बार, फिर ये दूसरा देखो यहाँ से इस तरह से। समझ आ रहा होगा आई होप आपको। ये देखो इसमें से इस तरह से डालना है पीछे से, और इस तरह लेना है। ये हो गया। अब हमने 2 पीछे से लिए, 2 हम आगे से लेंगे। आप एक एक का भी डाल सकते हो, और जब स्कर्ट में हमारे 2 2 डले हुए हैं तो हम
दो दो का चार, चार का, जैसे आपको अच्छा लगेगा डाल सकते हो। अब हम फिर पीछे से लेंगे, ये देखो इस तरह, एक और ये दो। बहुत सिंपल है, एक बार आपको आदत पड़ जाएगी। एक दो रो लेके, ये देखो, फिर ये ऐसे इस तरह से एक बार आगे से, एक बार आगे से, एक बार पीछे से, देखो ऐसे आएगा। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी रो पे आपको दिखेगा ये। फिर पीछे से, बस यही रिपीट करना है। एक बार आपने दो डबल क्रोशिया पीछे से और एक बार आगे से, ये देखो एक और ये दो, और फिर पीछे से, ये देखो इस तरह। फिर ये आगे से, ये देखो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस यही करना है हमने, यहाँ से नहीं लेना, इसमें से लेना, इसमें से लेना, बस सीधा इस तरह करके, फिर यहाँ से ये देखो क्रोशिया इस तरह, और पीछे से लेना है। बस इसी तरह जितनी आपको रो चाहिए गले के हिसाब से आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जितना आपने गला चौड़ा लंबा बनाना है उतना आप बुन सकते हो इसको। बस बुनने का स्टाइल यही होगा, दो बार आगे से और दो बार पीछे से, और ये दूसरी सिलाई में बिल्कुल नज़र आएगा। थोड़ा थोड़ा तो अभी नज़र आ रहा है, वो दूसरी सिलाई में बिल्कुल नज़र आ जाएगा। तो देखिए हमारा एक गला बन के तैयार हो गया है। अगर आपने थोड़ा बहुत और ऊपर करना है तो और बना सकते हो। ये हमने 4 राउंड में कंप्लीट कर दिया इसको, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे को नहीं चाहिए था। तो 4 राउंड किए हमने, 4 राउंड में हमारा गला कंप्लीट हो गया। अब देखो ये हमने हाफ क्रोशेट से देखो आउटलाइन कर लिया इसकी, नीचे भी कर लिया और बाजुओं में भी कर लिया। ये देखो। तो अब हम गले में भी कर लेंगे थोड़ी थोड़ी, ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इसमें ये देखो इस तरह से बता देती हूँ मैं आपको एक बार। हाफ क्रोशेट से ये देखो ऐसे, इसको पहले लॉक कर लिया। अब इसको ये देखो हर होल में हमने एक बार इस तरह से, ये देखो, बस ये आउटलाइन हो जाएगी हमारी। ये आप पूरा ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं लगता तो बिल्कुल मत करना, ऐसे भी अच्छा लगेगा ये। ये देखो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा स्वेटर बन गया हमारा। देखो गला कितना प्यारा लग रहा है, और बहुत यूनिक ड्रेस बनी है ये। अभी ये ड्रेस अनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने इसका अब जैकेट ही बनाना है। तो अगला वीडियो हमारा शायद जैकेट का ही होगा। तो अगर मेरे बनाए हुए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।